जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधुओं, सांख्य योग में हम उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिससे व्यक्ति इसका आचरण करे। भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ये सुनाया है, मैंने इसको अपने विचार से लिख दिया। अर्जुन बहाने कृष्ण जो गाते न गीता सार को, कल के कुचाली जीव सब भव सिंधु करता पार को। अर्थात भगवान इस ज्ञान को कुरुक्षेत्र में अर्जुन के बहाने नहीं कहे होते, आज हमको ये कहां से प्राप्त होता। बंधुओं, आप भी हम भी इसको समझकर अपने को पार कर सकते हैं। यहां भगवान अब अर्जुन को बता रहे हैं कि तू किस तरह से स्थितप्रज्ञ होकर और परमात्मा में समाहित हो सकता है। उसके लिए भगवान ने ये कहा है कि स्वाधीन अंतःकरण वाला जिस साधक ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, जो राग और द्वेषों में नहीं पड़ता, जिसके इंद्रिय विषय के संयोग उसको प्रभावित नहीं करते हैं, वही प्रसन्न चित्त होकर के उस परम प्रसन्नता को, परमात्मा को प्राप्त होता है। यहां से आगे बंधु अब दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। आपने वैसे भी देखा होगा, जो लोग प्रसन्न चित्त रहते हैं उनके दुख अपने आप भाग जाते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता होने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली बात स्थित हो जाती है। जो विकृत बुद्धि के लोग हैं, जिनके अंत में प्रसन्नता नहीं, क्रंदन है, अनेक प्रकार के जिनके दुख और सुख और पाप और पुण्य अनेक प्रकार का जो घोटाला क्रम चालू है, उन लोगों की बुद्धि परमात्मा में नहीं ठहरती, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। लेकिन जो कर्मयोगी लोग, जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, जिन्होंने विषय और संयोगों को दूर कर दिया, वैसे लोग अति प्रसन्न जीवन जीते हैं, क्योंकि उन पर किसी भी राग द्वेष का असर नहीं पड़ता और उनकी बुद्धि फिर परमात्मा में शीघ्र ही स्थित, क्योंकि उनकी नजर में ये राग द्वेष तुच्छ हो जाते हैं। नश्वर पदार्थ, उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, इसलिए उनकी बुद्धि फिर परमात्मा में स्थिर हो जाती है और वो शीघ्र ही उस परम ब्रह्म परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। बंधु, अगला श्लोक है 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यतः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। उनकी बुद्धि फिर भागने वाली, ये करेंगे, वो ये नहीं है, ये करेंगे, ये नहीं, ये करेंगे, अनेक प्रकार की उसमें संकल्प विकल्पों वाली अनेक प्रकार की बुद्धि उसमें होती है। भगवान कह रहे, जिसने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावना उस प्रकार की भावना, परम ब्रह्म परमात्मा के आनंद की भावना। और भावहीन व्यक्ति मनुष्य को शांति नहीं मिलती। जिसका परम ब्रह्म परमात्मा का भाव ही नहीं है, जिसमें भाव का अभाव हो गया, वह व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त होता। और जिसको शांति रहित मनुष्य है, तो कहो सुख कैसे प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि जिसके अंतःकरण बस में नहीं है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वैसे व्यक्ति के अंतःकरण में भावना नहीं होती और उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। स्थिर बुद्धि के बगैर भावना नहीं होती, भावना के बगैर शांति नहीं होती और शांति के बिना व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। अतः उस व्यक्ति को आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं, अनेक अनेक पदार्थों में, अनेक अनेक भाव में भटक रही है। आगे 67वां श्लोक है। इंद्रियाणाम हि चरिताम यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्भसी।
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, वह एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। बंधु, आपने सबने देखा न देखा, जाना नहीं जाना, नदी में या समुद्र में कहीं भी वायु हवा जब चलती है, उस नाव में एक पतवार बांधी होती है, पतवार बोलते हैं उसको। तो उसके माध्यम से वो वायु जो है ना, उस नाव को अपनी तरफ कोई खींच, नहीं भी बांधी हो तो भी नाव को आप छोड़ दो तो हवा जिधर जाएगी उधर को नाव को अपने आप स्वाभाविक ले जाएगी। तो भगवान यहां पर उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु स्वाभाविक ही अपने दिशा में खींच ले जाता है, वैसे ही जिस पुरुष की इंद्रियां बस में नहीं हैं, जिसके अंतःकरण अपने वश में नहीं हैं, वैसे पुरुष की बुद्धि को एक ही इंद्री जिसके साथ मन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप कुछ देख रहे हैं, देखने में उसमें मन भी आपका लगा है, बस वो अकेली इंद्री ही उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को उसमें लगा देगी, खींच लेगी। सभी इंद्रियों को एक साथ में लगने की जरूरत नहीं है। अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने अंतःकरण इंद्रियों को बस में नहीं कर पाया, उस अयुक्त पुरुष कहा है, उसको अयोग्य कहा है, उसकी इंद्रियां विषयों में भटकेंगी। कोई भी एक इंद्री, भोजन का ये रस तो हमने देखा, बहुत सारे लोग 10 किलोमीटर दूर जाकर के वो आजकल जो नए नए प्रकार के भोजन निकले हैं, जो हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से एक भी भोजन उसमें से मुझे नहीं लाभदायक दिखाई देता, जिनके लिए बहुत दूर भागते, वो उनकी रसना जो है वो एक इंद्री भटक गई है, उसके साथ मन और लग गया है, तो वही भटक रहे हैं। वो एक ही इंद्री उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है और वह उसी में फिर लग जाता है, तो अपने श्रेय साधन पर नहीं जा सकता। इसलिए कहा है कि वसे यस्य इंद्रियार्थ, अपने इंद्रियों को, मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरणों को बस में अर्जुन कर। अगला श्लोक है 68। एक ही इंद्री जब मन के साथ में हो जाता है, मन जिसके साथ हर लेती है, तो अर्जुन करना क्या है? तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये सारी बात अभी भगवान वही बता रहे हैं जो अर्जुन ने प्रश्न किया था। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि तस्य केशव, स्थित धीम किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उसी का उत्तर अभी भगवान दे रहे हैं कि अर्जुन, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है जो भगवान इनमें गुण बता रहे हैं। और जो इंद्रिय और मन और अंतःकरण के साथ भटक गए, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान फिर कह रहे हैं तस्मादस्य महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी बुद्धि, उसी की बुद्धि स्थित है। तस्मादस्य महाबाहो, हे अर्जुन, इसलिए निगृहीतानि, सभी इंद्रियों को निग्रह कर, यानी उनके विषयों से हटा दे। आंख देखेगी जरूर, आंख खुल तो रही है, लेकिन उसके विषय का प्रभाव तेरे पर नहीं। भोजन शरीर के लिए चाहिए, लेकिन उसके विषय का प्रभाव तेरे पर नहीं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों के अर्थ से हटा दी गई है, उन विषयों से नियंत्रित कर ली गई है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। जो पुरुष जिनकी बुद्धि इन विषय भोगों में विलासता में लगी हुई है, बंधुओं, वो कभी, कहने के लिए बहुत आसान है, मंदिर मस्जिदों में लाइनें लगी हुई है, बहुत यज्ञ हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहे हैं, कथाएं हो रही है, भजन हो रही है, पर कितने लोग हैं जो इस स्थिति को प्राप्त होते हैं?